So hello my dear friends, once again welcome back to my channel CMA Bhakt. This is myself धनराज गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ जो कि आपका एथिक्स के सिलेबस में आता है। एथिक्स के सिलेबस में आता है जो कि आपका CMA फाउंडेशन में है। CMA फाउंडेशन में कंसिस्ट करता है कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स, जिसमें से आपका 7 प्रिंसिपल्स में से कितना मार्क्स का आएगा आपको पता है? जरा सा भी अंदाजा है आपको कि 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में से जो एथिक्स का है 30 मार्क्स, आप जाके पोर्शन पीछे पेज टर्न ऑफ करना, यू विल फाइंड दैट 30 मार्क्स कंसिस्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एथिक्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली एंड ओनली 5 पेजेस। जो भाई 5 पेज का टॉपिक है और 30 मार्क्स दे रहा, तो समझ लो क्या इंपॉर्टेंस है CMA इंस्टीट्यूट का एथिक्स के द्वारा। और ये CMA इंस्टीट्यूट ही ओनली अब ऐसा इंस्टीट्यूट बचा है जो अभी भी एथिक्स पढ़ाता है ना। तो भाई CA है ना, CA और CS भी पहले पढ़ाता था, लेकिन और CS और CS ने भी इसको हटा दिया अपने सिलेबस से हटा दिया। क्यों हटाया? उनने सोचा कि भाई अब सिचुएशंस बदल रही है, सिस्टम बदल रहा है, लोगों का बिहेवियर बदल रहा है, तो भाई अब ये कोई काम का नहीं है। लेकिन एथिक्स क्या है रे भाई? अरे भाई एथिक्स तो ये है कि एक पर्सन को कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, एक पर्सन को, एक एम्प्लॉयर को, एक अकाउंटेंट को, एक CMA को कैसे एम्प्लॉइंग पीरियड में बिहेवियर रखना चाहिए, सोसाइटी के द्वारा कैसा उनका रहना चाहिए व्यवहार। ठीक है, तो एथिक्स तो वही है रे। लेकिन भाई यहाँ पे अगर आप देखो, अगर अपने अगल बगल सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज, तो बहुत सारे वैल्यूज चेंज हो रहे हैं लगातार। The peoples are becoming arrogant in nature. Still CMA Institute is teaching you ethics. नहीं, आदमी चाहे कितने भी बदल जाए, लेकिन उनकी सोच, उनका सक्सेस, उनका एक व्यू पॉइंट एक हमेशा एक रहना चाहिए। हम हमेशा एथिक्स पढ़ाएंगे। ये हालांकि ये है कि CMA फाउंडेशन में आपको 30 मार्क्स मिल रहा, लेकिन आप अगर इंटरमीडिएट में पास आओगे ना, मतलब फाउंडेशन पास करके आप इंटरमीडिएट में जाओगे, तो वहाँ पे आपका मार्क्स आ जाएगा 10 मार्क्स। वहाँ पे भी it's only the CMA Institute who is still teaching you in intermediate that what is ethics. Okay my dear friends, तो ये एक प्रॉपर एक बैकग्राउंड है कि 7 प्रिंसिपल्स हमें क्यों पढ़ना है। 7 प्रिंसिपल्स क्यों पढ़ना है? इन 7 प्रिंसिपल्स में हम ये पढ़ेंगे कि अ पर्टिकुलर पर्सन को कैसे सोसाइटी में, बैकग्राउंड में, चिल्ड्रन से, या जब वो एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर बन के उसको कैसे अपना डे टू डे एम्प्लॉयमेंट को मतलब हैंडल करना है, तो वो हम पढ़ेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ में। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ टोटली एम्प्लॉय इन ईच एंड एवरी एम्प्लॉयर ऑफ द सोसाइटी। तो माय डियर फ्रेंड्स, भूलना मत, अगर एथिक्स से आप अगर मजाक करोगे तो आपका पेपर नंबर 3 जो कि लॉ है वो आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो अगर मार्क्स स्कोर करना है, मार्क्स को बढ़ाना है, तो भाई एथिक्स को पकड़ के रखना। पीछे MCQ भी दिया हुआ है, 40 to 50 क्वेश्चन आर देयर एज MCQs। 50 क्वेश्चन MCQ कर लो तो आपको तो यहाँ पे भाई 20 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। और पता है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ से कितना मार्क्स का आता है क्वेश्चन? ये मैं हर सेमेस्टर का बता रहा हूँ, हर सेमेस्टर का 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ से कितना क्वेश्चन आता है, यू कांट इमेजिन। मार्क्स बोले भैया, बोले बस 10 मार्क्स, बस इतने सा 10 मार्क्स। भाई ये एक चैप्टर के अंदर एक टॉपिक का है जो 10 मार्क्स इंटरटेन कर रहा है आपके लिए। ऐसा कोई भी टॉपिक मुझे आप बता दो जो कि इतना इंपॉर्टेंस है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में चल जाओ, टाइप्स ऑफ गुड, व्हाट इज गुड, स्पेशल गुड्स, इस एक्ट को भी इंक्लूड आप करोगे तो भी जाके 20 मार्क्स आपको मिल रहा है पूरा चैप्टर का। पूरा चैप्टर आप ऑलमोस्ट 20 to 30 पेजेस आप रिवाइज करोगे तब जाके आपको 20 मार्क्स मिलेगा, और वो भी फुल गारंटी नहीं आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एथिक्स जो आपको 5 पेज का है, 5 पेज के अंदर सिर्फ आधा पेज का ये टॉपिक है, आधा पेज का ये टॉपिक, ओनली हाफ पेज दैट कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स। बता दो, ये आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो दिस इज, ये आपके लिए एक तरह से अमृत है ना, अमृत है आपके लिए कि भाई 7 प्रिंसिपल्स बार बार बोल रहा, मुझे याद कर लो, मैं आपको जीवन दान दिला सकता हूँ, है ना। 7 प्रिंसिपल्स आपको बोल रहा, मुझे समझ लो भाई, भले ही आपको नींद आ रही है या आपके पास टाइम कम है, अगर आपको पास होना है या रैंक लाना है या बढ़िया मार्क्स लाना है, तो 7 प्रिंसिपल्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। और उसे समझाने के लिए
सीएमए भक्त है आपके साथ। सीएमए भक्त पे सब छोड़ दो, वो अपने फॉलोअर्स को कभी नहीं भूलता, अपने सब्सक्राइबर्स को कभी नहीं भूलता। बस आपको करना है, हमारे लाइन में आना है तो आपको सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को स्टार्ट होने से पहले आपको बस एक लाइक दबा देना होगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक बॉम्बास्टिक तरीका जिससे आप ऑल 7 प्रिंसिपल्स याद कर सकते हो। भाई 7 प्रिंसिपल्स है यार, गजब गजब सा नाम है यार। एक तो लॉ सब्जेक्ट है भाई साहब, ऐसा ऐसा टिपिकल नेम है यार, मुझे तो याद ही नहीं होता यार। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब तो मैं पहले सुना ही नहीं हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब आप सुनोगे क्लास 12 में, लेकिन लॉ क्लास 12 में कोई बच्चे कभी नहीं पढ़े होंगे लॉ। तो भाई उसके लिए आया है सीएमए भक्त। मेरे पास बहुत सारी ऐसे ऐसे ट्रिक्स है जो आपको चुटकी बजाते ही एथिक्स क्लियर करवा सकती है। 30 मार्क्स में आपको 1 घंटे में आपको रिवाइज करा सकता हूँ, लेकिन रिवाइज कराने से पहले आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए, उससे रिलेटेड बैकग्राउंड तो होना चाहिए। वो बैकग्राउंड कौन देगा? सीएमए भक्त। सीएमए भक्त भाई अंदर से, मेरे अंदर से भक्त है, ठीक है। सीएमए मेरा जुनून है, ठीक है, और वो जुनून मैं आपके अंदर भी डाल सकता हूँ। बस आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़ जाना है। तो भाई सीएमए 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अभी देखो मैं सिर्फ लिख रहा हूं आपके सामने 7 प्रिंसिपल्स क्या है। बुक आपके सामने होनी चाहिए, पेज नंबर 146 खुल जाना चाहिए, ठीक है। मेरे पास भी आपका बुक है, देख लो। आपका सीएमए का इंस्टीट्यूट ही है मेरे पास, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट बोलता है कि भाई 7 प्रिंसिपल्स याद कर लो, मैं आपको 10 नंबर दे दूंगा। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ, देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, मेरा ऑर्डर कुछ और है, बुक में दिया हुआ ऑर्डर कुछ और है, लेकिन मैं जिस ऑर्डर में लिखूंगा ना वो ऑर्डर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखो पहला आता है ओपननेस, दूसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी, देखते जाओ आप सिर्फ। तीसरा आता है सेल्फलेसनेस, चौथा आता है अकाउंटेबिलिटी। भैया आपको कैसे पता यार, आप किस सीरियल में लिख रहे हो, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, बुक में कुछ और सिचुएशन। भाई सीरियल वाइज याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो मैं जैसे पढ़ा रहा हूं चुपचाप से सिर्फ देखते जाओ मैं क्या लिख रहा हूं और किस तरह किससे लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये ट्रिक है कि आपको इस फॉर्मेट में याद कर लोगे ना भाई, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे ये फॉर्मेट। देखो बुक में जो फॉर्मेट से दिया हुआ ना वो फॉर्मेट तो आप रट के याद कर ही लोगे यार, लेकिन मैं फॉर्मेट जो दे रहा हूं ना, क्लिक विद इन क्लिक आपके सामने आएगा, ठीक है। इंटीग्रिटी, ठीक है। लास्ट वन इज द लास्ट वन इज लीडरशिप। भैया आपने तो वही सेम के सेम उतार दिया, बस सिर्फ फॉर्मेट ऊपर नीचे कर दिया। भाई इसमें क्या नया है भैया, मैं कैसे याद करूं अब बताओ। अब देखो अब ना आया मेरा ट्रिक। अब देखो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इस वर्ड को जो मैं लिखूंगा ना इसको आप अपने अंदर समा लो। भगवान जैसे कैसे ऊपर से बोलता है तो उसको आप संभाल लेते हो, टीचर कैसे कुछ बोलता है तो उसको आप अंदर अंदर ही अंदर उसको पी लो, है ना, कभी मत बोलना उसको, है ना। देखो मैं जो वर्ड लिख रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ, O2SAHIL, O2 साहिल। अब देखो कितना O है, 2O, एक O, 2O, O2 हो गया। S फॉर सेल्फलेसनेस, A फॉर अकाउंटेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी, I फॉर इंटीग्रिटी, L फॉर लीडरशिप। मेरा काम समाप्त, आपको सातों के सातों प्रिंसिपल्स याद हो गया है सिर्फ ये वर्ड देख के। ये वर्ड O2 साहिल आप देख लो एक बार, आपको ऑल द 7 प्रिंसिपल्स विल बी जस्ट, क्या मैं बोल सकता हूं भाई, दिमाग में आपको उतर जाएगा ये 7 प्रिंसिपल्स। देख लो इसको बढ़िया से देख लो, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, है ना। नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर वर्ड इन योर कॉपी एंड एज पर द फॉर्मेट आई हैव रिटन इट इन द बोर्ड, ओके। प्लीज फास्ट इसको नोट डाउन कर लें आप।
फटाफट इसको नोट डाउन कर ले दोस्तों, मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे सीएमए फाउंडेशन वालों। लॉ भाई कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। देखो सिर्फ लॉ कैसा ट्विस्ट ला दूंगा भाई, ऐसा ऐसा मेरे पास ट्रिक है ना, हजारों भरे पड़े हैं दिमाग में आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिक्स जो जो पढ़ चुके हैं ना वो भाई थ्योरी, उनको थ्योरी ही लगता हो, लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर उसको मिला होगा जो कि एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको इकोनॉमिक्स का फैक्ट्स बताता होगा ना, तो इकोनॉमिक्स उस समय में उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका हो। सिमिलरली भाई लॉ भी वैसा ही सब्जेक्ट है। लॉ अगर आपको एग्जाम्पल्स मिलते जाएगा ना, सही पे सही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाना, ओनली एंड ओनली एग्जाम्पल्स पे आपको सारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब आपको ऐसे ही समझ में आएगा विथ एग्जाम्पल्स। इसको नोट डाउन कर लिया आपने? ये देखो अब मैं इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूं, जो टॉपिक बहुत सारे टीचर्स लोग आपको नहीं बताते, है ना। इनफैक्ट आप कहीं पे भी ट्यूशन भी ले रहे हो ना सीएमए फाउंडेशन का, वो भी ऐसा टॉपिक नहीं बताएगा जो मैं टॉपिक अभी बताने वाला हूँ आपको। भाई बहुत सारे टीचर्स तो इसको केयर ही नहीं देते, लेकिन भाई मैं हूं ना यार, मैं अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। उसको मैं हर एक छोटा से छोटा टॉपिक भी क्लियरली समझाता हूं। ओके, तो देखो अभी शायद ही आपको ये पता होगा, जिसको पता हो भाई हैट्स ऑफ, आप अपना इस टैलेंट को कभी छुपने ना दे, इस टैलेंट को ऐसे ही बरकरार रखें, क्योंकि क्वेश्चनिंग करना, टीचर से क्वेश्चन करना भाई एक अपने आप में एक टैलेंट है। अब आप अपना बुक उठाओ, बुक उठाओ मेरे साथ मेरे दोस्तों, पेज नंबर 146 में देखो ऑल द 7 प्रिंसिपल्स लिखा हुआ, लेकिन स्टार्टिंग वर्ड आप देखना होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, इंटीग्रिटी में देखो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ऑब्जेक्टिविटी में देखो पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट्स, है ना। तो पब्लिक, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, ऑनेस्टी में भी होल्डर, अरे भाई साहब लीडरशिप में भी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। ये देखो आप ही का भाई मटेरियल है, आप ही का मटेरियल है। देखो आप ही के मटेरियल से मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरे पास कोई अपना मटेरियल नहीं है, मैं आप ही के मटेरियल से आपको समझा रहा हूँ, विच विल बी मच मोर बेटर देन यू। ओके, तो ये देखो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस क्या होता है भैया, बहुत सारे के दिमाग में ये क्वेश्चन बना हुआ होगा। होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, होल्डर पब्लिक ऑफिस क्या है? होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस मतलब पब्लिक ऑफिस है। ये तो हमें पता है कि पब्लिक से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कौन ओन करता है भाई, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जो भाई इंडियन रेलवेज क्या पब्लिक सेक्टर, जॉब अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलती है ना, तो वो भी एक रिलेटेड है पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड। तो भाई इतना तो भैया मुझे पता चल रहा है यार कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर्स या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में काम करते हैं, द एम्प्लॉयर्स दोज हु आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, the employers who are working under the municipal corporations, the employers who are working under the public sector companies। हो गया, आप ही ने तो बता दिया मुझे 4 पॉइंट। भाई देखो 4 से 3 पॉइंट, आप 3 पॉइंट समझ जाओ, इसी 3 पॉइंट में आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। पहला है पब्लिक सेक्टर, दूसरा है पार्लियामेंट्री, आ गया भाई घूसखोर लोग तीसरा है गवर्नमेंट, चौथा है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये देखो ये 4 ऐसे ऐसे सेक्टर्स है ना भाई, कि इसी में से आपको कोई भी पर्सन या कोई भी एम्प्लॉय, दोज हु आर वर्किंग अंडर दिस 4 सेक्टर्स, ये 4 सेक्टर्स के अंदर कोई भी पर्सन एम्प्लॉयड है या कोई भी काम कर रहा है, उसे हम क्या कह सकते हैं पता है? होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। भैया पब्लिक सेक्टर तो समझ में आता है, ये पार्लियामेंट्री क्या है भाई? पार्लियामेंट हिस्ट्री में आप लोग ने पढ़ा नहीं? राज्यसभा, लोकसभा, वही घूसखोर लोग है ना, वही पॉलिटिशियंस जो कि पार्लियामेंट्री में एक बिल को पास करने में घंटों महीनों लगा देते हैं, है ना।
तो दोज पॉलिटिकल पर्सन हु आर वर्किंग अंडर द राज्यसभा, लोकसभा या एनी रिलेटेड पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। गवर्नमेंट सेक्टर में भी कोई भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो कि एम्प्लॉयड है, उसको भी हम क्या कह सकते हैं, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। लेकिन ऐसा कोई भी पर्सन जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भैया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहने से मुझे पहले ये बताओ कि होता क्या है यार, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भाई कहीं पे भी आप रहते हो, कहीं पे तो रहते होगे ना, घर कहीं पे या कहीं रेंट पे रहते होंगे आप लोग, फैमिली लोग फ्लैट में, तो वहां पे कोई भी ऐसा कॉर्पोरेशन तो होगा जो वहां का सेफ्टी के लिए, मतलब क्लीनलीनेस के लिए वहां पे कोई इंचार्ज होगा। जैसे मैं धनबाद में रहता हूं, ठीक है, धनबाद एक छोटा सा सिटी, मैं यहाँ पे रहता हूं, तो यहाँ पे हमारा कॉर्पोरेशन है धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इनका क्या काम है भाई, मेंटेन क्लीनलीनेस इन द सोसाइटी। तो ये भी एक तरह से गवर्नमेंट से रिलेटेड ही, गवर्नमेंट से अटैच है, इनका भी अपना एक अलग एक्ट चलता है। तो एनी ऑफ द पर्सन्स, कोई भी ऐसा पर्सन या एम्प्लॉय वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर, अरे यार, वर्किंग इन द पब्लिक सेक्टर, वर्किंग इन द पार्लियामेंट्री, राज्यसभा हो सकता है, लोकसभा हो सकता है, वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स, ओके। गवर्नमेंट के भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं भाई, आरबीआई हो गया, अभी बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स प्राइवेटाइज हो रहे हैं ना, तो वो प्राइवेटाइज होने के बाद वो गवर्नमेंट का टैग नहीं रहेगा, तो फिर जो सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, एंड एनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके अंदर कोई भी पर्सन और एम्प्लॉयर, पर्सन और एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, कोई भी इसके अंदर काम करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि दे आर होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको क्लियर किया। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट को आप कृपया करके नोट डाउन कर ले, इससे एक भी मार्क्स आपको नहीं आने वाला है, लेकिन आपको इन डेप्थ हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको बताना। तो भाई इसको कृपया करके आप नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर ले, फिर चाहे आप कोलकाता में रहते हो या बैंगलोर में रहते हो या दिल्ली में या मुंबई में, कहीं पे भी आप रहते हो भाई, कोई भी सिटी में, कोई भी स्टेट, कोई भी विलेज में, तो वहां का तो सफाई कर्मचारी का जो कॉर्पोरेशन रहता होगा ना, उसको ही हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं। जैसे आप बंगाल में रहते हो तो वहां पे भी एक कॉर्पोरेशन रहता होगा, बंगाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दुर्गापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके। So this is one of the very important topic which was explained by me, CMA भक्त। भाई CMA से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। फिर चाहे वो एडमिट कार्ड कब रिलीज हो रहा है, कब किसका रिजल्ट आया, इंटरमीडिएट का, फाइनल का, फाउंडेशन के लिए मैं इन डेप्थ जाता हूँ, हर नॉलेज है मेरे पास फाउंडेशन का। फिर चाहे आपको कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो, आप काइंडली कमेंट डाउन करो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे दे दिया, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाओ। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, this was the first part of the video in which we learned the trick how we can learn all the 7 principles of public life message O2 Sahil, O2 SAHIL, ठीक है। O2 साहिल से आप समझ जाना, लिख दे रहा हूं मैं, किनारे में लिख दे रहा हूं। जिसने भी अभी तक नहीं समझा, कृपया वीडियो बैक करके फिर से एक बार समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो ये वर्ड कृपया करके आप ना भूले, क्योंकि अगर आप ये वर्ड भूलेंगे ना तो एग्जाम में आपको 10 मार्क्स का लॉस हो सकता है। तो वो लॉस होने से बेहतर है कि ये चंद 7 अक्षर के वर्ड हम याद कर ले, है ना। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। और हम लोग सेकंड पार्ट में अब हम लोग क्या समझेंगे कि इन डेप्थ में जाएंगे डेफिनेशन के साथ, उसके साथ हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहो और लाइक कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।